तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ आज आपके सम्मुख। सिंह राशि वालों के लिए पुनः क्या विशेष होने जा रहा है। शनि गुरु का तालमेल, मेल जोल, एक दूसरे के प्रति जो सामंजस्य स्थापित होकर चलाने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए जिंदगी में यादगार वाली घटना को घटाने जा रहे हैं। रचनात्मक, सृजनात्मक और आप में मौलिकात्मक, अगर आप साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं और भी कोई मंत्री पद पर परासीन है, कोई ए ग्रेड के अधिकारी हैं, कोई बिल्डर्स हैं, जो आकूत धन संपदा से संबंधित कारोबार जिनका है, उनके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। क्योंकि द्वादश भाव में सिंह राशि वालों के लिए उच्च का गुरु होने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच ये अतिचारी गुरु जल्दी से जल्दी लाभ देने के लिए तत्पर हैं। सिंह राशि वालों के लिए देश विदेश से आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, विशेष काम आपको डील हो सकता है, विशेष कार्य संपादित होने जा रहा है। क्योंकि उच्च का गुरु जिस भी सिंह राशि वालों या सिंह लग्न वाले हों, अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छी हो तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। कोई भी जो संकट में फंसे थे, जो दुविधात्मक स्थिति में फंसे थे, जो किंग कर्तव्य मूढ़ावस्था में लटके हुए थे, जो पेंडुलम जैसे सोच विचार करते ही रह गए, लाभ नहीं ले पाए, तब उसके लिए और भी बेजोर योग आया है, महायोग स्थापित हो रहा है। क्योंकि गुरु साथ में लेकर चल रहे हैं न्यायाधीश को। सभी ग्रहों के देवता गुरु की विशेषता, उनकी विलक्षणता, इनकी अद्वितीयता, इनके साथ जो भी इनकी राशि में ग्रह आता है वही कारनामे दिखाने लगते हैं और आपके भाग्य में 4 चांद लगा देते हैं। शुक्र जो शत्रु है गुरु का, वह भी मीन राशि में आके उच्च का हो जाता है। सारे सांसारिक भौतिक सुख सुविधा ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण कर देते हैं। क्योंकि गुरु नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, इनका शाब्दिक अर्थ ही है गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले और किसी के साथ पक्षपात नहीं, जो भी शरण में आता है उसी का तरण तारण कर देते हैं। चाहे इस भव सागर की बात क्यों ना हो, चाहे आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से क्यों ना हो, चाहे सात्विकता के दृष्टिकोण से क्यों ना हो, चाहे व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से क्यों ना हो, चाहे चारित्रिकता के दृष्टिकोण क्यों ना हो, हर दृष्टिकोण से गुरु जिनके संपर्क में, जो गुरु जिनके संपर्क में आते हैं, जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनका क्या कहना। उनको बोलते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। इस भौतिक संसार में सर्वाधिक महत्व माता को, पहला गुरु, दूसरा पिता, तीसरा गुरु को। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए इसको तो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ गुरु जो इस भव सागर से आपको पार उतार दे। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु गोविंद दियो मिलाए। और तुलसी बाबा कहते हैं बंदों प्रथम महीसुर चरणा। इस धरती के जो है महीसुर ब्राह्मणों को बताया गया है और गुरु ऐसे ही नहीं मानते हैं, जिसमें ब्राह्मणत्व होता है वही गुरु बनता है, वही गुरु दीक्षा दे सकता है। इस घोर कलयुग में तो इसका खेल हो रहा है। कई लोग संकल्प को भी हल्के में ले लेते हैं। संकल्प जिसका टूटता है, समझ जाओ उस व्यक्ति का जीवन में कोई भी रचनात्मक कार्य, कोई भी सृजनात्मक कार्य, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उसका बन नहीं सकता है कभी भी जिंदगी में। याद रखो, संकल्प लेकर किसी भी धार्मिक आयोजन को छोड़ना मत। अगर जिसने संकल्प लेके छोड़ा है उसका वर्णन आया है भागवत में, रामायण में, महाभारत में, वह कहीं का नहीं रहा है। ना उसके कुल वंश कुटुंब परिवार सब उनके ताहिमाम मच जाती है उनके कुल वंश परंपरा में। इसलिए जैसे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के बहुत लोगों ने हमसे जो संकल्प अभी कराए हैं, उनको 3 से 6 महीने के अंदर में वो प्रोग्राम संपादित होने जा रहा है। इसकी सूचना सभी श्रोताओं, भारतीय श्रोताओं और विदेशी श्रोताओं, दर्शकों, यजमानों को भी
इसको सूचित किया जाएगा और आपको मैसेज भेजा जाएगा। मित्रों, तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच सिंह राशि वालों के लिए ये लाजवाब क्यों होने जा रहा है? क्योंकि मीन राशि में शनि बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, यहाँ के कारक ग्रह हैं शनि, यहाँ से द्वितीय भाव पर आपको ये जो दृष्टि डाल रहे हैं 11 तारीख से, कल से शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी सिंह राशि वालों के लिए विशेष धनदायक योग बना रहे हैं। वाणी की वाक्पटुता से, वाणी की चातुर्यता से और धार्मिक वाणी के प्रभाव से आप सबको अपनी वाणियों के द्वारा सत्संगी बना सकते हैं, सत्संग के प्रति प्रेरित कर सकते हैं और उस प्रेरणा से जो भी आपकी तरफ आकृष्ट होंगे उनका भाग्य जीवन में बिल्कुल अहोभाग्य को प्राप्त करने वाले रहेंगे। और जीवन में श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह एक बार अवश्य श्रवण करना चाहिए। पहले के लोग सुनते थे, अभी के लोग तो हिंदू में ही फूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। या तुम्हारे भगवान या हमारे भगवान, भगवान तो सबके होते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। समदर्शी मोई कह सबको, वो समदर्शी हैं, कोई उनकी शरण में जो भी जाता है पक्षपात कभी ना हुआ है, ना होता है, ना होगा, ये मान के चलिए। तो यह सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो खेल से महाखेल होने जा रहा है, अतिचारी रूप में जल्दी फटाफट ये काम करने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। जिस राशि वालों के लिए शुभ फल प्रदाता है आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 में भारतीय व्यक्ति अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालकर सारी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा हेतु भी आप संपर्क हमसे साध सकते हैं, क्योंकि विद्वान और निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा हर कार्यक्रम, जप तप, अनुष्ठान, कथा, प्रवचन आदि कराए जाते हैं। और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो वो तो विज्ञ हैं ही, जो अनभिज्ञ हैं इन सब चीजों से, तो सभी सब्सक्राइबर्स वालों से हमारा निवेदन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस भूलोक पर, इस मृत्यु लोक पर, इस मानव जीवन में जीने वाले व्यक्तियों के लिए सबको शुभ संदेश मिले, सबको सत्कार्य करने की प्रेरणा मिले। और यह सनातन धर्म क्या होता है, इसके लिए जब तक कथा प्रवचन का आयोजन आप नहीं करते हैं अपने कुल परिवार समाज में, तब तक आप धीरे धीरे धर्म से दूर होते जाते हैं। जितना धर्म से दूर होंगे उतने आपके कुल परिवार, व्यक्तित्व, संस्कार का पतन होता चला जाएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म को पकड़ के चलता है उसके कुल परिवार वंश में नाम रोशन करने वाले एक से एक बच्चे पैदा होते रहते हैं और अपने देश विदेश तक में भी नाम यश कीर्ति प्राप्त करते रहते हैं। आप अपनी कुंडली का परीक्षण करवाना चाहते हैं, संपर्क साध करके सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं। अपनी वाणी को देते के साथ सभी सिंह राशि वालों से यही कहूंगा, सबको मैं अपनी वाणी को राम देते हो। राम राम, जय श्री राम, ओम हरिओम तत्सत। जय महाकाली, जय महासुती, जय महाल।